जय श्री राम ट्रेडर्स। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर वो कौन सी न्यूज होती है जिसकी वजह से मार्केट एक पैनिक सेलिंग में आ जाता है। जैसे मुझे कल ही पता लग गया था कि मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट कंटिन्यू नीचे आएगा और इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा और मैंने अपने ट्रेड को यहां पे प्लान किया था। और मार्केट में न्यूज भी आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाना था 25% वो 1 तारीख से अप्लाई हो चुका है। सो इतनी बड़ी न्यूज होने के बाद भी मार्केट के अंदर ये बुलिश मोमेंटम ही क्यों मैंने कैप्चर किया, मैंने क्यों अपसाइड की तरफ ट्रेड बनाया जबकि बाकी लोग तो मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग कर रहे होंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट को कौन सी न्यूज इंपैक्ट करती है और कौन सी न्यूज मार्केट को इंपैक्ट नहीं करती। सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि डेली मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज रहती है कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक पैनिक हमें देखने को मिलता है। सो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, मार्केट में 2 तरह की न्यूज हमेशा रहती है। फर्स्ट आपकी न्यूज होती है इमीडिएट न्यूज, सेकंड आपकी होती है कि जो न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी है। सिंपल भाषा में समझते हैं, इमीडिएट न्यूज का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी का ओनर की डेथ होगी एक्सीडेंट के कारण। अब एक्सीडेंट तो एकदम से नेचुरल हुआ तो उसके बारे में किसी को पहले नहीं पता था। अगर ऐसी कोई न्यूज मार्केट में आती है तो उस कंपनी का स्टॉक एकदम से नीचे गिर जाता है। किसी कंपनी के ओनर को जेल हो गई, किसी को नहीं पता क्यों हुई, उस कंपनी के स्टॉक भारी गिरावट में आ जाते हैं। सो ये हमारी होगी इमीडिएट न्यूज। अब कुछ लोग इमीडिएट न्यूज में इस न्यूज को काउंट कर लेते हैं कि कोई इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है। अब सर एक चीज मुझे बताओ दोस्तों, वॉर एकदम से तो नहीं होता। वॉर की अपडेट पिछले 2 महीने 3 महीने से चल रही होती है, उसका सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ उसके बारे में वीडियो रिव्यू आते रहते हैं, तो वो एक इमीडिएट न्यूज नहीं है। उसके बारे में लोग ऑलरेडी प्रिपेयर थे, तो वो आपकी इमीडिएट न्यूज में नहीं आएगी। उस न्यूज से मार्केट को गिराया नहीं जाता, उस न्यूज से मार्केट के अंदर इतना इंपैक्ट नहीं आता। बस सिर्फ उस न्यूज से मार्केट के जो रिटेलर है उसको मार्केट से बाहर करने की कोशिश की जाती है। अगर मार्केट में कोई आरबीआई पॉलिसी ने चेंज ले आया तो वो हमारी इमीडिएट न्यूज है, क्योंकि उस न्यूज के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था पॉलिसी में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या चेंज हुआ, वो तो आने के बाद ही पता चलता। तो वो एक इमीडिएट न्यूज हो गई। कोई बजट में कोई नई चीज आ गई ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, वो आपकी इमीडिएट न्यूज होगी। तो ये कुछ न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलता है। तो ऐसी न्यूज के अंदर हम मार्केट की पैनिक के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। अदरवाइज मार्केट में कोई भी न्यूज हो उसको हम सिर्फ जस्ट अपने प्योर प्राइस एक्शन, जैसे हम डेली चार्ट को रीड कर रहे हैं हम उसको वैसे ही उस चीज को हम डील करेंगे। जैसे भी आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ आज से अप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर ना आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर इतनी वीडियोस बन चुकी हैं कि अब तो इंडिया की स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, मार्केट के शेयर गिर जाएंगे, ऑप्शन बाइंग के अंदर लोगों को लॉस हो जाएगा। सर मैं आपको चीज समझा दूं, जो भी मेरे चैनल पर आते हैं वीडियो को देखते हैं, ये सब बातें आपको जस्ट मैनिपुलेट करने के लिए की जाती है। आप एक चीज बताओ, जिस चीज की प्लानिंग पिछले 4 महीने से चल रही है, सो लोगों को मार्केट में ऑलरेडी इसके बारे में पता है, सो इतना इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा न्यूज का। और आज मैंने तभी बाइंग सेलिंग ना करके मैंने आज बाइंग का ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे पता था कि आज मार्केट नहीं गिरेगा। आज कुछ स्टॉक्स भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे होंगे आप लोगों को। सो जब भी ऐसी न्यूज आती है, कोई टैक्सेशन की आ गई, कोई ऐसी कोई पॉलिसी आ गई जिसके बारे में पहले कई टाइम से बात चल रही है, तो उस न्यूज का इंपैक्ट मार्केट में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूज एक डिस्काउंटेड न्यूज होगी, वो ऑलरेडी लोगों को पता था। ठीक है, वो जस्ट आपको डराने के लिए मार्केट में उस न्यूज का इस्तेमाल करता था कि आप लोग मार्केट से बाहर निकल जाओ, जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको मार्केट से बाहर निकाला जाए। अब आज का मार्केट समझ लेते हैं दोस्तों, कि मैंने यहां पर सेल ना करके मैंने यहां पर बाय का ट्रेड क्यों बनाया। पहली चीज आप लोग समझो, आज का जो चार्ट है वो समझने के लिए हमें इस चार्ट को समझना होगा। इस चार्ट को देख के ही मैंने आज बाइंग की ट्रेड बनाई थी। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, कि प्रीवियस डे तो आप देखोगे, आप पिछले दिन देखोगे, लास्ट डे में आप देखोगे कितनी खतरनाक सेलिंग आई थी यहां से और मार्केट ने डाउन साइड में क्लोज दिया था। और आज मार्केट खुला भी फ्लैट और हल्का सा गैप डाउन खुला, तो मार्केट को तो नीचे जाना चाहिए था, तो आज मार्केट ऊपर क्यों गया। फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है ये कि जब मार्केट गैप डाउन खुला और ऑलरेडी मार्केट के अंदर कंटिन्यू सेलिंग का मोमेंटम था, तो मार्केट नीचे क्यों नहीं गया। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा कि यहां पर मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज भी थी, तब भी मार्केट गिरा क्यों नहीं, मार्केट ऊपर क्यों गया। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के अंदर देने वाला हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चीज को समझो, जब भी आपको मार्केट में ट्रेड लेना हो, पहली चीज आप लिख लो अपने डेस्क पे, डिसिप्लिन और पेशेंस से वेट करना। सेकंड चीज आप लोगों ने देखना जो सबसे मेन है कि मार्केट के अंदर
आपको स्टॉप लॉस किस साइड में दिख रहे हैं उसी साइड आपने ट्रेड बनानी है। मैटर नहीं करता कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज है नहीं है। देखो न्यूज का इंपैक्ट मार्केट में तब तक नहीं पड़ेगा जब तक वो कोई इमीडिएट न्यूज नहीं होती है ना। जब वो न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, लोगों को उसके बारे में पता है, तो आप जस्ट प्योर अपने प्राइस एक्शन के बेस पे आप ट्रेडिंग करो। अब मैंने यहाँ पर बाइंग की ट्रेड क्यों ली मैं आपको समझाता हूं, और इसी लेवल तक ही मैंने ट्रेड को क्यों हैंडल किया, इसके ऊपर तक भी हैंडल कर सकता था या इससे पहले भी ट्रेड को हैंडल कर सकता था, है ना। डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यहाँ पे टूल का यूज करेंगे, फिबोनाची टूल का, जिसको मैं एज ए परसेंटेज टूल बोलता हूं। कुछ लोग इसको नंबर्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, बट हम इसको एज ए परसेंटेज टूल का यूज करेंगे। देखो मार्केट को अगर गिरना है तो वो रिकवरी करके गिरेगा, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तब भी वो रिट्रेसमेंट करता ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट रिकवरी करता। सो हमने प्रीवियस डे के इस मोमेंटम से लेके क्लोजिंग तक के मोमेंटम तक, हमने इस मोमेंटम से लेके इस मोमेंटम तक हमने फिबोनाची टूल का यूज करना है ना। पहले यूज कर लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा मैंने यहां से यहां तक क्यों यूज किया। मैं फिबोनाची टूल पे जाऊंगा, इसको मैंने यहां पे क्लिक किया और इसको खींचता हुआ नीचे प्रीवियस डे की क्लोजिंग के लो तक मैं इसको ले आऊंगा यहां तक, ठीक है, और यहां पर इसको छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे यहां पर एक लेवल देखना है 50% का लेवल। 50% का लेवल जो होगा वो ये रहा, ठीक है, ये लेवल है जिसको, और मैंने ये एक रेड लाइन और ये बॉक्स ड्रॉ कर रखा है, मैंने अभी ड्रॉ किया था सेशन रिकॉर्ड करने से पहले, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने फिबोनाची टूल यूज किया है। सो अब मैं फिबोनाची को डिलीट कर देता हूं यहां से। अब ये 0.5 का लेवल है, यानी कि 50% का लेवल है। ये टूल क्या बताता है कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, अगर मार्केट को नीचे गिरना हुआ और तो ये इस लेवल तक एक बार रिकवरी करने के लिए आएगा और फिर नीचे गिरेगा, और एग्जैक्टली मार्केट के अंदर एज इट इज सेम ऐसे ही हुआ। मार्केट एग्जैक्ट इस लेवल तक आया, उसके बाद फिर मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिया। मैंने यहाँ पर बाइंग का ट्रेड क्यों बनाया इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। चार्ट को मैं एक बार साफ कर लेता हूं, क्लीन कर लेता हूं, फिबोनाची को भी मैं यहां से डिलीट कर लेता हूं, ठीक है जी। सो ये मेरे को 0.5 का लेवल मिल गया। अब मैंने यहां पर बाइंग का ही ट्रेड क्यों बनाया, जबकि मार्केट में तो कंटिन्यू सेलिंग हो रही थी, मार्केट के अंदर सेलिंग और भी हो सकती थी, ऊपर ऑपरेटर भी बैठा है जो मार्केट को गिराने के लिए मार्केट के अंदर पैसा लगाया जा रहा है। अब एक चीज समझना, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो उसको नीचे के साइड में क्या चाहिए, स्टॉप लॉस। जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, ऐसे मार्केट को चलने के लिए क्या चाहिए होते हैं जी, स्टॉप लॉस। अगर आप लोग चार्ट को मिनिमाइज करके देखोगे ना दोस्तों, नीचे की साइड में कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। सो भाई मार्केट चाहे गैप डाउन खोले चाहे फ्लैट खोले, मार्केट कितना ही नीचे गिर जाएगा जब नीचे कुछ है ही नहीं, जब नीचे वाले साइड में स्टॉप लॉस ही नहीं है। आप खुद बताओ मार्केट नीचे किस लिए मोमेंटम करेगा, मार्केट को जब नीचे पैसा ही नहीं मिल रहा। तो जैसे ही मार्केट के अंदर ये मोमेंटम आया, मार्केट ने यहां पे होल्ड करना स्टार्ट किया। अब आपको मैं समझा देता हूं, और थोड़ा टेक्निकल चीज है, धीरे धीरे आपको समझ आएगी। मैं ट्राई करता हूं कि हर 2-3 दिन में आपको इसके बारे में वीडियो बना के डालता रहूं। अब जब मार्केट आज जब इस लेवल पे खोला, बड़ी रेड कैंडल बनी, सो जब ये मोमेंटम आया इस तरीके से, तो यहां पर मैक्सिमम लोगों ने सेलिंग की ट्रेड बना ली। क्यों बना ली, 90% रिटेलर्स को ये लग रहा था कि मार्केट आज तो गिरेगा, आज तो गिरेगा। क्यों गिरेगा, ड्यू टू डोनाल्ड ट्रंप ने 25% इंडिया पे टैरिफ अप्लाई कर दिया। उनको ऐसा मैनिपुलेट कर दिया गया मार्केट की न्यूज से कि मार्केट आज तो गिरेगा। सो यहां पर हर किसी ने यहां पे सेलिंग की ट्रेड बना ली होगी इस मोमेंटम को देख के, और एक ही कैंडल के अंदर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये कोई बाइंग की कैंडल नहीं है। मैं बता दूं, जितनी भी बड़ी बड़ी ऐसी कैंडल होती है ग्रीन या रेड, ये सारी की सारी स्टॉप लॉस हंटिंग वाली कैंडल होती है। आपका भी देखना, जब आपका कभी स्टॉप लॉस हिट होता है ना, सो वहां पर एक फटाफट से चेन रिएक्शन से बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। आपका भी नोटिस करना, यहां पर कोई बाइंग नहीं हुई। ये जितनी जो ये बड़ी जो ग्रीन कैंडल बनी है दोस्तों, यहां पे ये सब इन सेलर्स के स्टॉप लॉस है। इन सेलर्स को मार्केट ने एक ही कैंडल में बाहर निकाल दी। फिर जब यहाँ पे थोड़ी देर और टाइम स्पेंड किया, जब भी मार्केट टाइम स्पेंड करने लग जाए इस तरह से, यानी कि इन सेलर्स को मार्केट इनवाइट कर रही है कि अब तो कंफर्मेशन होगा। क्योंकि हमें क्या सिखाया गया है यूट्यूब के ऊपर कि जब मार्केट एक सपोर्ट बना ले, एक टाइम स्पेंड करने लग जाए, मार्केट वहां से गिरेगा। तो यहां पर 90% लोगों ने जिस सेलिंग की ट्रेड बनाई होगी, अब सेलिंग की ट्रेड तो बना ले, लेकिन नीचे वाली साइड में कोई बायर्स अवेलेबल नहीं है। सो मार्केट किस लिए नीचे जाएगा, तो यहां पर अपोजिट साइकोलॉजी ऑपरेटर ने क्रिएट करवा दी, ठीक है। जैसे यहां पर सेलिंग वाले लोगों ने ट्रेड बनाई, अब जिन्होंने सेलिंग की ट्रेड बनाई उन सबके स्टॉप लॉस कहां आएंगे जी, ऊपर वाली साइड। सो मैंने इस लेवल पर अपनी पोजीशन की एंट्री बना ली, पुट ऑप्शन बाय, सॉरी कॉल ऑप्शन बाय कर लिया था। और यहां तक मैंने टारगेट क्यों रखा, क्योंकि 0.5 तक तो मार्केट रिकवर करने जरूर आता है। और मैं आपको बता दूं लगभग
240 पॉइंट्स का ये मोमेंटम था ये। अब आप बोल रहे हो सर इससे ऊपर क्यों नहीं गया मार्केट, यहां तक आपको क्लियर है कि ये जो मोमेंटम था ये इन सेलर्स के स्टॉप लॉस के लिए था। दूसरा जो प्रीवियस जो सेलिंग हुई थी उसके लिए 0.5 का लेवल था ये, उसके लिए जो ये लेवल था वो 0.5 का लेवल था। सो इस तक मार्केट ने आना था, इसके ऊपर मार्केट क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सेलर होंगे, जब आप समझो यहां तक, यहां मान लो आपने ट्रेड बना ली, आपको प्रॉफिट दिखा रहा था 1 लाख रुपीज का ना, जब ये मोमेंटम आया तो आपका प्रॉफिट 70,000 कम हो गया, आपको प्रॉफिट दिखाने लग गया सिर्फ 30,000 रुपीज। तो भाई कोई भी ट्रेडर यहां पर नहीं रुकेगा, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेगा। इसलिए मार्केट यहां से ऊपर नहीं गया, क्योंकि ऊपर वाली साइड ऑफ स्टॉप लॉस खत्म हो गए। अब इस मोमेंटम के अंदर जो बायर्स आए हैं देख देख के मोमेंटम में, क्योंकि यहां पर आप देखोगे साइकोलॉजिकल नंबर है 56,000 का, मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि अगर किसी साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट एकदम हो जाए तो वहां पर रिवर्सल के चांस ज्यादा होते हैं। जैसे ही 56,000 लेवल का यहां पे ब्रेकआउट हुआ ऊपर वाली साइड, मैक्सिमम बायर्स की एंट्री यहां पर हो गई। अब मार्केट को नीचे गिरना था, सो मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, 0.5 लेवल को टेस्ट किया। उसके बाद आप देखोगे मार्केट जितनी फास्टली ऊपर गया था ना दोस्तों, आप एक चीज समझो, जितनी मार्केट फास्टली ऊपर गया था ना उतनी मार्केट फास्टली बड़ी बड़ी कैंडल्स, ये सब कैंडल ये स्टॉप लॉस किया। ये जो भी यहाँ पे वीक बायर्स होंगे, अब देखो मेरे जैसे बंदे ने जिसको नॉलेज है थोड़ी बहुत, ऑपरेटर माइंडसेट को समझता है, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पर एग्जिट कर दिया। जो लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे होंगे उनका टारगेट कम से कम यहाँ तक होगा ना। अब किसी ने यहाँ पर एंट्री करी ब्रेकआउट के बाद, इस लेवल के बाद एंट्री करी, तो सिंपल सी बात है दोस्तों 100-200 पॉइंट तो कैप्चर करेगा। लेकिन मार्केट ने इसको ट्रैप कर दिया, 0.5 तक आया और मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट देके बड़ी बड़ी कैंडल से इन सारे बायर्स का मार्केट ने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब इतनी परफेक्टली चीज हमें कैसे पता लगी दोस्तों, प्रैक्टिस है। आप भी प्रैक्टिस अगर करोगे, बैक टेस्ट करोगे, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ये पॉइंट्स आपको किसी भी पेड कोर्स में तो मिलेंगे ही नहीं, और यूट्यूब में तो फ्री में वैसे ही नहीं मिलेंगे। पेड कोर्स में भी आपको ये चीजें रियल ट्रेडिंग मार्केट में आपको कोई नहीं सिखाएगा। ये मैं आपको लिख के आपके साथ दावा करके आपको बात बता सकता हूं मैं, ठीक है। आप लोगों ने पेड कोर्स पता नहीं करे होंगे, नहीं करे होंगे, मैंने खुद ने 2-3 पेड कोर्स बाय किए थे। उसमें जस्ट नॉर्मल बताते हैं कि मार्केट अगर ऊपर निकल जाए बाय कर लो, नीचे आ जाए सेल कर लो, किस लेवल से बाय करना है, कहां पर एंट्री करना है, कहां पर एग्जिट करना है, इस तरह की साइकोलॉजी, प्रॉपर प्राइस एक्शन। न्यूज होने के बाद भी हमने सिर्फ चार्ट के मोमेंटम के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में हम न्यूज के ऊपर इतना डिपेंड नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि न्यूज नहीं काम करती, इमीडिएट न्यूज जो आती है मैंने आपको बताया इमरजेंसी वाली 20-30% काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपके जो चार्ट्स हैं, जो चार्ट्स के मोमेंटम है, जो ये फुटप्रिंट्स हैं, ऑपरेटर्स किस लेवल पर बैठा है, 0.5 का लेवल कौन सा, किस लेवल से मार्केट रिकवरी में जाएगा, किस लेवल से आपने एंट्री बनाना है, ये सब आपको सेल्फ प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आएगा। और अब तो मैं आपको अपने चैनल के ऊपर बिल्कुल डिटेल में ये सब बता रहा हूं। सो मेक श्योर आप जो भी मेरे वीडियो से सीख रहे हैं उसके ऊपर आप साथ साथ भाई नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि हमारे माइंड में पूरे दिन में पता नहीं क्या क्या चलता है, तो ये सारी नॉलेज आपकी उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। बिल्कुल इजी से इजी वे में आपको मैं समझाने का ट्राई करता हूं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा है। ये कंटिन्यू सेलिंग में क्यों आ रहा है, कोई न्यूज का इंपैक्ट नहीं है। अगर न्यूज का इंपैक्ट होता ना भाई तो ये मार्केट यहीं से गिर जाता, वापस ऊपर ना जाता। ये प्रॉपर मार्केट के प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग हो रही है, 1% का इसमें न्यूज का इंपैक्ट नहीं है। न्यूज का इंपैक्ट पड़ा था जब हमारे इलेक्शंस थे, इलेक्शन वाले दिन ही मार्केट एक दिन में 2000 पॉइंट गिर चुका था। नंबर शायद ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मार्केट उस दिन बड़ा गंदा तरीके से क्रैश किया था। सो अगर मार्केट को नीचे गिरना ही है ना भाई, वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। यहां पर ऑपरेटर बैठा है, जब भी डाउन ट्रेंड चलता है कैसे चलता है दोस्तों, वो एक हाई लगेगा, लो लगेगा, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आएगा और फिर लो लगाएगा। तो यहां पर सेम तो हुआ, मार्केट ने लो लगाया, फिर ऊपर आया, फिर इस तरीके से मार्केट, अब इस तरीके से मार्केट नीचे जा रहा है ना। सो इस चीज को आपने समझना है, हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। आपको अगर प्रैक्टिकल और रियल ट्रेडिंग सीखनी है, मैं कोई मोटिवेशन वाली बातें नहीं करूंगा आपसे, जो प्योर मार्केट का कंटेंट है आपको वही सिखाने का ट्राई करता हूं मैं, ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूं आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा लाइक और कमेंट कर दिया करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को दोस्तों जय श्री राम।